जय हिंद साथियों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो आप लोगों के अंदर एक जोश और आग जला देगा। और अगर कोई भी एप्लीकेशन आपके साथ फ्रॉड करती है या आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करके आपकी इमेज को 1% भी ख़राब करने की कोशिश करती है, तो अब ऐसे में आपको उस कंपनी का 54 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं होगी। आखिर मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और हमारे अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे बात करूँगा जितनी भी NBFC ऐप्स है या फिर किसी भी तरीके से कोई भी बैंक इन्वॉल्व होती है आपके डिफेमेशन में, आपके खिलाफ आपको परेशान करती है, तो ऐसे में अब उनका कोई भी रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बात यहाँ पे क्यों मैं ऐसी बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो पहले से फंसे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उन पे कर्जा हो गया, अलग अलग कंपनी से लोन है, लोन में ऑलरेडी फंस चुके हैं, वो अपनी समस्या बता रहे हैं। लेकिन समस्या का समाधान करने के लिए ना ही कोई भी कंपनी तैयार है, ना ही RBI तैयार है, और ना ही कोई अदर कंपनी। तो अब ऐसे में जब आपका कोई भी साथ नहीं दे रहा, तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको ही आगे आना होगा और आगे आके कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि आप इन सभी चीज़ों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सके, यानी कि इन कंपनियों के जाल से निकल सके। एक तो आपको पहले से ही ट्रैप में फंसा के हाई इंटरेस्ट रेट के आपको काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर लोन हो गया। अब यहाँ पे देखने के लिए ये मिलता है, लोन पेमेंट ना करने पे अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए, काफ़ी NBFC ऐप्स ऐसी है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट देती है थर्ड पार्टी को, और वो कॉल करके फिर आपको परेशान करते हैं। ये थर्ड पार्टी क्या होती है? कंपनी के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपसे पैसा वसूले, इसीलिए वो आपका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी को देती है और उनको बोलती है कि भाई तुम जो है मेरा पैसा मेरी जगह वसूली करके लाओ। अब देखिए, कंपनी से आपको कभी कॉल नहीं आएगा, जब भी कॉल आएगा वो थर्ड पार्टी से आएगा। और अगर कंपनी या बैंक से आपको कॉल आता है तो ऐसे में वो आपसे काफ़ी सही आवाज़ में बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसको हल करने की भी कोशिश करेंगे और आपका ही सपोर्ट करेंगे, अगर वो कंपनी से कॉल होगा तब। लेकिन अगर कंपनी से कॉल नहीं होता है तो थर्ड पार्टी वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, आज के आज पेमेंट करनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या लूप होल है और इसका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, लास्ट तक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो देखिए, अब जब NBFC नहीं कॉल कर रही तो आपको कॉल कौन करके परेशान कर रही है? थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी का कहीं से भी अधिकार नहीं बनता कि वो आपसे पैसा वसूली कर सके। तो ऐसे में अगर थर्ड पार्टी वाले कॉल करके आपको बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं और आपको बहुत जीने नहीं दे रहे, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, थर्ड पार्टी वालों को आप कभी भी ये नहीं बताइए कि आपने ही लोन लिया है। मान लेते हैं कि आपका नाम श्याम है, ठीक है, और आपके ऊपर ही लोन है अलग अलग कंपनी से, तो अगर थर्ड पार्टी वाले कॉल करते हैं तो आप अपना नाम श्याम नहीं बताएंगे, आप अपना नाम बताएंगे मनीष। या तो आप अपना नाम मनीष बोल देंगे या फिर कोई और बोल देंगे, या बोल देंगे मैं इसका छोटा भाई बोल रहा हूँ, या आप बोल देंगे कि मैं इसका पिताजी बोल रहा हूँ। क्योंकि आप जब ऑलरेडी ही पिताजी गार्जियन बन के कॉल करें उठाएंगे तो वो फिर किसी और गार्जियन को कॉल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप उठा के बोल रहे हैं कि मैं उसका गार्जियन बोल रहा हूँ, मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। अब इनको आप कितना भी झूठ बोलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी है, कंपनी में से तो आपको कॉल आया नहीं है। तो आप इसको कॉल पे उठा के ये बोल दीजिए कि जिसने लोन लिया है वो क्राइम करके ऑलरेडी या तो जेल जा चुका है, या फिर दूसरी बात आप उसको ये बोल सकते हैं कि वो पैसे के सिलसिले में चला गया दुबई, अब 6 महीने बाद आएगा, मेरा उससे अब कोई कांटेक्ट नहीं है, उसका कोई नंबर वंबर मेरे पास नहीं है, जब वो वापस आएगा तब मुझे कॉल कीजिएगा। आप ये भी बोल सकते हैं। ये 2 हो गए। और इसी तरीके से आप कुछ भी उनको बहाना बना के बोल दीजिए कि भाई ये श्याम नाम का व्यक्ति यहाँ नहीं है, मैं मनीष बोल रहा हूँ और मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है,
कि ये कौन है और नहीं है। अब ऐसे में क्या होगा, देखिए जब कॉल आके उठा के आप ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो उनको समझ में ये आएगा कि ये व्यक्ति तो इससे बात हो नहीं रही। अब थर्ड पार्टी वाले जब तक इस व्यक्ति से बात नहीं होगी तब तक तो वो परेशान नहीं करेंगे, तो फिर वो आपको दोबारा भी ज़्यादा चांसेस है कि कॉल नहीं करे, क्योंकि इनके पास एक बार में 500 लोगों का डाटा आता है। तो ये कॉल उन्हीं को ज़्यादा करते हैं जो ज़्यादा परेशान होते हैं। अब ये उठा के आप इतना बोल देना है, इसके बाद अगर दोबारा कॉल करे तो फिर आप उन्हीं को डांट दीजिए कि भाई तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, जब मैंने तुम्हारा कोई पैसा लिया ही नहीं है तो मुझे कॉल करके परेशान क्यों किया जा रहा है। ये आप उनको बोलिएगा, फिर वो दोबारा खुद पे खुद कॉल करना आपको बंद कर देंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा बोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि काफ़ी लोग अभी भी स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है और साथ साथ में रात में सो नहीं पा रहे हैं और काफ़ी समस्याएं उनको अभी भी फेस करनी पड़ रही है। अब ऐसे में आप बोलेंगे कि ये आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करते हैं या रेफरेंस पे कॉल करते हैं या कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करने की या रेफरेंस पे कॉल करने की धमकी देते हैं। तो ये भी एक सत्य बात है कि NBFC होने के बाद भी ये बहुत बड़ा फ्रॉड करती है आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करने का, जो कि पूरी तरीके से बैन है और इलीगल भी है, आपकी प्राइवेसी की ब्रीच भी है। लेकिन इसके बावजूद भी ये NBFCs क्या करती है कि आपके कॉन्टैक्ट्स को या आपके रेफरेंस को कॉल करने की कोशिश करती है और कुछ कंपनियां ऐसी है जो कॉल कर भी देती है। तो ऐसे में जो कंपनी आपके साथ ऐसा करे कि आपके कॉन्टैक्ट्स पे, ये तो हो गया सबसे पहले कि ये जो थर्ड पार्टी वाले बार बार परेशानी में आपको डालते हैं उनसे निकलने का आसान सा सॉल्यूशन। और अगर आप जब इनका कॉल उठाना ही छोड़ देंगे तो स्टार्टिंग में ये आपको 50 से 60 कॉल करेंगे, फिर धीरे धीरे जो कॉल है वो 10 से 20 होगी, फिर ये 10 से 20 जो है वो एक कॉल में रह जाएगी, यानी दिन की सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कॉल आएगी और एक कॉल से ज़्यादा नहीं आएगी। अब जब तक आपके पास अमाउंट नहीं है तब तक आप इनको टहलाइए और जैसे ही आपके पास अमाउंट आता है आप उनका सेटलमेंट करें या फुल पेमेंट करें, जो आपको करना है वो आप करके लोन को क्लोज कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, जब तक अमाउंट नहीं है तब तक आप इनको टहला सकते हैं, लेकिन जब अमाउंट आता है और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर पेमेंट करके लोन को क्लोज भी करें। और अगर इन केस इसी बीच में वो आपके कॉन्टैक्ट पे कॉल करते हैं या फिर आपको घर आने की धमकी देते हैं तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको ईजी वे में बताता हूँ। देखिए NBFC की ज़्यादातर जितनी भी ऑनलाइन लोन ऐप्स है वो आपको ऑनलाइन ही डराती है। ऑफलाइन में कुछ ही ऐप्स है, रिंग, किश्त और एक दो और गिनी चुनी ऐप्स है जो एजेंट को भेजती है, थर्ड पार्टी एजेंट को। तो अगर थर्ड पार्टी एजेंट आते हैं तो उनका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखिए, आपको उनको डायरेक्टली बोल देना है कि मेरे फ़ोन से किसी ने OTP ले लिया और OTP लेने के बाद लॉगिन करके और पैसा ले लिया। अब अगर ऐसी चीज़ है तो मुझे आप बैंक की स्टेटमेंट और लोन का एग्रीमेंट जहाँ पे मैंने साइन किया हो वो लेकर आइए। सीधे बोलिएगा कि मेरा साइन किया हुआ एग्रीमेंट और बैंक का स्टेटमेंट लेके आइए। इतना आप इनको बोलेंगे तो वो जो थर्ड पार्टी वाले एजेंट है वो इस चक्कर में फंसना नहीं चाहेंगे और वो चुपचाप से फिर वापस चले जाएंगे। तो इसमें आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया और फिर वो आपको बार बार परेशान करने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ही पता है कि भाई ये अब पैसा देगा नहीं, इसके साथ तो ऑलरेडी फ्रॉड हो गया है। तो ये करके आप कंपनी वालों को टहला दीजिए और फिर वो वापस चले जाएंगे, फिर वो जल्दी वापस आपके पास लौट कर भी नहीं आएंगे। तो ये कुछ ऐसे लूप्स होल है जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये आपको जानकारी कोई भी किसी भी वीडियो में नहीं देगा, इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब अगर बात करते हैं कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करने की, तो जैसे ही आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल आता है वैसे ही आप इरादा बना लीजिए कि अब आपको उस कंपनी को रुलाना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि भाई पैसा तो कंपनी को चाहिए। कंपनी को पैसा लेने के लिए आपके कॉन्टैक्ट पे जब कॉल करने की ज़रूरत पड़ी तब समझ जाइए कि अब यहाँ से इस कंपनी का 1 रुपया भी आपको पेमेंट नहीं करना जब तक कि वो 5 लाख रुपए जुर्माना नहीं दे। अब कंपनी का क्या यहाँ पे रोल होगा, कंपनी बोलेगी भाई मैंने तो कॉल करवाया नहीं था, अब मुझे नहीं मालूम कि किसने कॉल किया नहीं किया। तो यहाँ पे कंपनी जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी तो आप भी पेमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप भी बोलेंगे ठीक है अब मैं पेमेंट वेमेंट नहीं करने वाला, जो कॉल किया था उसी को बोलिए। जब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा आप मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप मुझे जुर्माना नहीं भरेंगे, कोई बात नहीं, मैं भी लोन नहीं भरूंगा, जो करना है कर लीजिए। कुछ नहीं करेगी कंपनी, बोल के चुप हो जाएगी और बोलेगी ठीक है हम आपके ऊपर अब जा रहे हैं लीगल एक्शन लेने, आपके ऊपर ये करने वो करने। लेकिन आखिर में
इनकी खुद की गलती होती है और ये कोई लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं लेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको बोलेगी ठीक है अब हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन दिन भर ये लोग आपको सिर्फ इसी नाम पे डराएंगे कि अब लीगल। इतना आसान लीगल एक्शन नहीं होता है, इसके लिए बहुत प्रोसेस है। अगर एक बार हो भी गया तो किस बेसिस पे होगा, बहुत सारे इसमें भी क्लॉज होते हैं, उसमें भी आप आसानी से छूट जाएंगे। तो प्रॉब्लम तो कहीं पर भी है ही नहीं। अब बात करते हैं परेशान होने की कॉन्टेक्ट्स पे कॉल करके। तो ऐसे में आप कॉन्टेक्ट्स को जानकारी दे दीजिए कि भाई एक कोई फ्रॉड ऐप है जो आपके साथ ऐसा कर रही है, उसको आपने ऑलरेडी 2 बार पैसा भर दिया, फिर भी वो आपके साथ ऐसा कर रही है कि तीसरी बार आपसे पैसा लूट ले। तो ऐसा चलता रहता है। तो अगर ऐसा कोई आपसे कांटेक्ट करे तो प्लीज़ उसका रिप्लाई ना करें, ये आप अपने कॉन्टेक्ट्स को बोल के और वहाँ से निकल जाएंगे। ये हो गई हम लोगों की बातें यहाँ पे क्लोज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं तो एक बार और दोबारा से आप जाकर देख सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।